बेल्जियम के बारे में बात हो रही है। बेल्जियम क्या है? यूरोप का एक छोटा सा देश। ये हमारे देश के हरियाणा राज्य से भी क्या है? छोटा। बेल्जियम की चारों तरफ जो सीमाएं लगी हैं वो किस राज्य से लगी हुई, यानी देश से लगी हुई हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। इसकी जनसंख्या के बारे में बात की जाए तो हरियाणा की आबादी का लगभग आधा है। 3 हिस्सों में बटा हुआ है, वेलोनिया, फ्लेमिश और ब्रुसेल्स। इसमें जर्मन भाषा बोलने वाले 1% थे। वेलोनिया में जो लोग रहते थे, जो फ्रेंच भाषा बोलते थे, 40%। फ्लेमिश क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो डच भाषा बोलते हैं, 62%। ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच भाषा ही बोलने वाले लोग हैं और 20% डच भाषा बोलने वाले लोग हैं। नंबर 4 पॉइंट लिखा गया है, फ्रेंच डच की तुलना में अधिक समृद्ध और ताकतवर था। देखा जाए तो फ्रेंच की आबादी कम है लेकिन वो अधिक समृद्ध और शक्तिशाली हैं। शिक्षा और समृद्धि के लिए डच भाषाई की नाराजगी थी। मतलब फ्रेंच भाषा के लोग बोलने वाले कम लोग रहते थे लेकिन वो ज़्यादा समृद्धशाली थे। लेकिन शिक्षा और समृद्धवान होने के लिए डच भाषाई का फ्रेंच लोगों से नाराजगी थी, जिसकी वजह से डच तथा फ्रेंच के लोगों के बीच तनाव 1950 से 1960 तक चला। उसके बाद क्या किया गया? वहां के लोगों ने अलगाव नहीं किया बल्कि क्षेत्रीय अंतरों तथा सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया, उसे अपना लिया। और उसके बाद देश में किसी को भी बेगानेपन का एहसास ना हो कि कोई अलग है, चाहे वो जर्मन भाषा बोले, चाहे फ्रेंच, चाहे डच। सबको एक समान अधिकार देने के लिए संविधान में 4 बार संशोधन किया गया। कितनी बार किया गया? फिर केंद्र संशोधन में क्या हुआ? केंद्र सरकार की शक्तियां बांट दी गई, जिसे कहते हैं सत्ता का बंटवारा। केंद्र सरकार की शक्तियां बांट दी गई 2 इलाकों में, वेलोनिया और फ्लेमिश में, समान प्रतिनिधित्व के साथ। मतलब कि जितने लोग खड़े होंगे चुनाव में फ्रेंच भाषा बोलने वाले, उतने ही डच बोलने वाले भी खड़े होंगे अपने क्षेत्र में। उसके बाद प्रतिनिधि समान रहेंगे। फिर एक सामुदायिक सरकार बनाई गई। सामुदायिक सरकार को चुनने का अधिकार डच भाषा, जर्मन और फ्रेंच तीनों को दिया गया, यानी सभी को चुनने का अधिकार होगा। और ये काम क्या करेंगे? ये किस किस मसले पर काम करेंगे? ये संस्कृति को सुधारेंगे, शिक्षा पर सबका अधिकार देंगे और उसके बाद भाषा में कोई विवाद होगा तो उसका समाधान करेंगे। और इसमें एक खास बात है कि देखो यहाँ पर जो एक और है ब्रुसेल्स में भी दोनों का बराबर प्रतिनिधित्व रहेगा। दोनों यानी कि फ्रेंच भाषा और डच भाषा दोनों बोलने का समान अधिकार रहेगा। ये था बेल्जियम।